नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हमारी अक्षय तृतीया पर रहने वाली है और आप सभी का पहले तो स्वागत है बहुत बहुत। और उसके साथ साथ आपसे निवेदन भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें। बिना देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सबसे पहले कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। भारतवर्ष में पूरे साल में एक बार आने वाला ये त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया को मनाने के क्या है कारण, आइए जानते हैं विस्तार से। पहला कारण है भगवान विष्णु का छठा अवतार यानी कि परशुराम जी का जो जन्म हुआ था वो इसी दिन हुआ था। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है अक्षय तृतीया को मनाने का। दूसरा जो कारण है वो है पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सतयुग की समाप्ति हुई थी और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तीसरा जो कारण है वो है गंगा का पृथ्वी पर अवतरण, यानी कि जो गंगा मैया है वो स्वर्ग से पृथ्वी पर इसी दिन आई थी और इसी दिन उनका अवतरण हुआ था। चौथा जो कारण है वो है इसी दिन शिवजी ने कुबेर जी को जो है धन का कोषाध्यक्ष बनाया था, यानी कि जो धन संपदा की जो श्रेणी है वो कुबेर जी को दी गई थी और उन्हीं के हाथ में ये सारा रहता है सिस्टम। तो इसीलिए जो है ये अक्षय तृतीया को मनाने का चौथा सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है। इसीलिए कुबेर जी की और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा भी विशेष तौर पर इस दिन की जाती है। सुदामा जी भी इसी दिन भगवान कृष्ण से मिलने पहुँचे थे और ये भी बहुत एक बड़ा कारण माना जाता है अक्षय तृतीया को मनाने का। तो ये तो हुई बातें कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया 2026 में कब है। अक्षय तृतीया 2026 में 19 अप्रैल रविवार को मनाई जा रही है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से लेकर के 20 अप्रैल को सुबह 7:49 तक रहेगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहते हैं और यह एक अबूझ मुहूर्त है जिसका अर्थ है इस दिन कोई भी नया कार्य करने के लिए आपको हिंदू पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी समय अक्षय तृतीया पर एक बढ़िया कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अक्षय तृतीया पर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ये कार्य करने से आपको कौन कौन से फल प्राप्त होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य है वो है सोना या लक्ष्मी जी की वस्तुएं खरीदना। सोना चांदी या लक्ष्मी जी की वस्तुएं आपको इस अक्षय तृतीया पर अवश्य खरीदनी चाहिए और हर बार भी खरीदनी चाहिए। इस दिन सोना चांदी या कोई नई संपत्ति खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की और अपने इष्ट देव की विशेष पूजा की जाती है। पूजा में जौ, सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। दान। अक्षय तृतीया पर किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। इस दिन जल से भरा पात्र यानी कि कलश, सत्तू, जौ, वस्त्र, छाता, पंखा और जूते चप्पल का दान करना भी अवश्य चाहिए। अगला जो कार्य है वो है नया कार्य शुरू करना, यानी कि आप अगर नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, नया रोजगार आप शुरू करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ है। गृह प्रवेश के लिए, विवाह करने के लिए, निवेश करना चाहते हैं कहीं पर भी किसी भी तरह का, तो ये भी आपका सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। बात करते हैं पितरों के लिए तर्पण की, तो ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पूर्वजों के लिए जलदान और तर्पण करने से उन्हें तृप्ति मिलती है, यानी कि उन्हें शांति मिलती है। तो दोस्तों, ये तो हमने आपसे सारी बातें डिस्कस करी हैं विस्तार में और हमने बताया है कि वैशाख माह में जो है अक्षय तृतीया जो है वो कब है, कौन सी तिथि को है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या समय है। और इसके अलावा हमने जाना कि किस तरह से जो है अक्षय तृतीया को मनाना शुरू किया गया, क्या कारण है अक्षय तृतीया को मनाने का। इसके साथ ही हमने जाना कि कौन कौन से कार्य आपको
अक्षय तृतीया पर करने चाहिए। आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षय तृतीया का मतलब जो है वो है कि ना क्षय होने वाला, यानी कि कभी खत्म ना होने वाला। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो दान हो, चाहे वो कोई शुभ कार्य हो, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से ही मिलता है हमें बहुत सारा मोटिवेशन, और इसी की वजह से हम अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो उसको आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।